पास्टर बजिंदर के जो मीडिया सलाहकार हैं सुरजीत थापर, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या था? जो लड़की द्वारा जो कि एक एलिगेशन लगता है, उसके बाद पास्टर बजिंदर जो कि वो सामने नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं सामने आ रहे, और इस पूरे केस का मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉफिट बजिंदर जी मीडिया के सामने आए। आपके मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी उन्होंने जो प्रेस वार्ता की थी, तो सारे लोगों के सामने आए, उन्होंने प्रशासन के सामने आए, प्रशासन को भी जो एसआईटी बैठी है, क्योंकि प्रशासन के सामने उन्होंने सारी बात रखी है अपनी। लेकिन जिस बहन ने जो बातें आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों को जो उस बहन ने लगाया, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जिस बहन को लेकर उन्होंने अगवाई कर रहा है, जो उसकी लीड कर रहा है उस केस की, और उस बहन को लेकर जो डीजीपी के पास गया, जो सर्वजीत सिंह उर्फ रॉकी, जिसने पहले भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में भी पर्चा दर्ज करवाया था, रेप का पर्चा दर्ज करवाया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति खुद, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे रेप के पर्चे हैं, अभी भी वो सलाखों से छूटे हैं, और क्योंकि वो अभी भी वो रेप के केस से बाहर आए हैं। उनके 2017 में भी रेप का केस था, ये मेरे पास है एफआईआर कापी, और इसने ही 2018 में प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर रेप का केस डाला था, क्योंकि वो जान चुका था कैसे रेप का केस डालना, क्योंकि वो खुद इस रेप के केस में जेल जा चुका है 2-3 बार। आप इस शख्स के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपका कहना है कि वो एक हिस्ट्री शीटर है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? अगर हिस्ट्री शीटर की बात की जाए तो पास्टर बजिंदर के ऊपर भी पहले केसेस थे, नहीं, पहले मर्डर के केस भी, चार्ज भी लगे, उसके बाद रेप के चार्ज भी लगे, उसमें कोई साबित नहीं हुआ। आज भी जो रेप का केस भी चल रहा है, वो उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जजमेंट आने वाली है, क्योंकि इस व्यक्ति को जो इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि ये व्यक्ति ने, इसकी पत्नी ने, इसकी जो पत्नी है, जिसने प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में केस का पर्चा दर्ज करवाया था, सर्वजीत सिंह रॉकी, जो अब इस बहन की अगवाई कर रहा है केस की, वो उसकी पत्नी ने पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के ऊपर 2018 में पर्चा दर्ज करवाया। उस समय भी जे सर्वजीत सिंह रॉकी उर्फ जे क्या कर रहा था, उस समय भी डीजीपी के पास जाकर ऐसे, उस समय भी इसने ये लगाया था, आरोप लगाए थे भी, इसने मुझे बाइबल, इसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज भेजे थे और चैट भेजी थी, और अब भी वही इसी तरह कर रहा है भी। अब 2025 में भी एक लड़की को सामने लेकर आता है, क्योंकि इसको मालूम था। ये भी तो माना जा सकता है कि बाबा की, पास्टर की, जो पास्टर बजिंदर, उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही हो। नहीं, देखिए, जिस व्यक्ति के 2018 में भी इतना बड़ा केस डल गया, लेकिन उसको मालूम है जो बैड टच वो करेगा, वे किसको, जो पहले व्यक्ति 6 महीने जेल रहा हो, उसको मालूम नहीं है भी मैं पहले इस केस में, अभी देखिए, क्योंकि उसको मालूम था भी जजमेंट आने वाली है। जो सर्वजीत और रॉकी को मालूम था, उसकी पत्नी को मालूम था, प्रॉफिट बजिंदर जी के जो हमने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं, वो इतने पुख्ता सबूत नहीं है, इससे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी बाइज्जत बरी हो सकते हैं। क्यों, रीजन क्या है? अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई एक शख्स जो की है इस केस के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? लेकिन उस शख्स का इंटेंशन क्या है वो बताइए। वो चाहता है अभी, क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बातें कर रहा था, कुछ हम पैसों की डिमांड कर रहा था। हमने उनके जो पैसों की उन्होंने डिमांड की थी, हमने उनको साफ क्लियर कर दिया था भी हम न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, जो भी जजमेंट होगी हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को मालूम था भी इस केस के ऊपर बुरा असर डालने के लिए, बुरा प्रभाव डालने के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को बदनाम करने के लिए उसने ये साजिश को रचा। तो सुना आपने सुरजीत थापर को कि वो क्या कह रहे हैं, ये साजिश है, बदनाम करने के लिए किया जा। वो जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि सरबजीत सिंह वो रॉकी पास्टर से कुछ रुपया पैसा लेना चाहते हैं, उनके केस को जिसमें फैसला आना है उसको प्रभावित करना चाहते हैं, और उनकी कठपुतली की तरह आप काम कर रहे हैं। आप भी उसी का हिस्सा, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। सर कोई भी, मैं इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है सर, कि कोई, पहली बात सर, अगर ऐसा होता तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, अगर मैं झूठ बोल रही होती, या मेरे हस्बैंड मुझे नहीं करते, या जो सरबजीत सिंह रॉकी की बात कर रहे हैं वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते सर। जब एप्लीकेशन उनके ऑफिस में गई तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप पहले हमें बताइए, क्योंकि हम झूठे केसेस पे काम नहीं करते। ठीक है, आप करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना जो दर्द है, अपनी सच्चाई है, सिर्फ उसको सामने ला रही हैं।